हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर सेकेंड ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर द मेंस स्पेसिफिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। जस्ट second for requesting you to show your support for my efforts. Subscribe the YouTube channel The Aspirant Invincible and join the Telegram channel for more update and all the study material. थैंक यू सो मच। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। व्हाट अबाउट कास्ट सिस्टम्स एंड व्हाट इज़ अबाउट कास्ट सिस्टम, व्हाट इज़ कास्ट सिस्टम सिंपली इन इंडिया। तो आप सभी ने कास्ट के बारे में जानते होंगे अगर आप ग्रेजुएटेड पर्सन हैं, और नॉर्मली इंडिया में आपने कास्ट सिस्टम के बारे में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। नहीं किया है तो ये बहुत रेयर केस में है। तो कास्ट सिस्टम सिंपल है क्या? तो कास्ट सिस्टम समझने के लिए इसका टर्म जो है कास्ट, वो ओरिजिनेट होता है पुर्तगीज़ वर्ड कास्टा से, जिसका मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेस, ब्रीड और सिंपली अ ग्रुप ऑफ पीपल। अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल इज डिनोटेड बाय द वर्ड कास्ट। ठीक है, तो एक पुर्तगीज़ वर्ड है कास्टा, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक ग्रुप। तो कास्ट सिस्टम है क्या इंडिया में? जब हमने सोसाइटी को एक हायरार्किकल ऑर्डर में डिवाइड कर दिया और कुछ ग्रुप्स बन के आए, उन ग्रुप्स को, उस सिस्टम को इन हायरार्किकल बेसिस पर, प्रायोरिटी बेसिस पर, हायरार्की बेसिस पर हमने कास्ट सिस्टम बोलते हैं। समझ में आया? तो कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम इज अ सोशल हायरार्की प्रिवेलेंट। सोशल हायरार्की है भारत में कि सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी ग्रुप रहेगा, उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा, उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा। इसी हायरार्किकल ग्रुप को और सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हमारा कास्ट सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन बाय बर्थ, ऑक्यूपेशन एज वेल एज द सोशल स्टेटस। तो यहाँ से सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर ये है कास्ट सिस्टम का कि बाय बर्थ आपका ग्रुप डिसाइड हो जाएगा, आपकी हायरार्की इन द सोसाइटी डिसाइड हो जाएगी, आपकी स्टेटस क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, आपको प्रिविलेजेस कौन से मिलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप बाय बर्थ डिसाइड हो जाएंगी। सिंपल है। सो दिस इज़ अबाउट कास्ट सिस्टम। दैट इज़ कास्ट सिस्टम कि हमने सोसाइटी में जितनी भी कंप्लीट सोसाइटी था, हमने उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया है इस तरीके से, और इनकी हायरार्की डिसाइड कर दी कि सबसे ऊपर कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके पहले कौन आएगा। सो सबसे पहले जो आते हैं उन्हें ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास एंड देन शूद्रास और अनटचेबल्स। देन नाउ कास्ट सिस्टम की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कास्ट system? First of all, we have to understand the origin of the caste system. So caste system has ancient origin. It is not modern in times. So ये कोई नया सिस्टम नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम है। वैदिक पीरियड से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। Initially it was based on the concept of Varna system. So Varna system is different thing totally from the caste system, because caste system is based on birth. बाय बर्थ आपकी कास्ट फिक्स हो जाएगा, बट वर्ना सिस्टम इज़ बेसिकली योर ऑक्यूपेशन, डिपेंड ऑन ऑक्यूपेशन। अगर आप पढ़ने वाले हो और पढ़ाने वाले हो, सो यू आर अ टीचर। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग कर सकते हो, बट आपका वर्ण क्या हो गया? टीचर हो गया। आप पंडित हो गए, टीच करने वाले हो गए। सिंपल है। बट कास्ट सिस्टम क्या बताएगा? आप बाय बर्थ आप किस ग्रुप में पैदा हुए हो, तो आपकी कास्ट क्या है। आप क्षत्रिय हो सकते हो, वैश्य हो सकते हो, शूद्र हो सकते हो बाय कास्ट। और लेकिन अगर कोई क्षत्रिय किसी को पढ़ाता है, टीचिंग करता है, तो ही बिकम ब्राह्मण, विद नॉलेजेबल पर्सन। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना। सिंपल है। कास्ट सिस्टम बाय बर्थ डिसाइड हो गया। पहले था वर्ना सिस्टम। वर्ण सिस्टम था आप किस वर्ण से आए हो। और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे, आर.एस. शर्मा, जो आपको पढ़नी ही चाहिए, आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हम पढ़ भी लेंगे साथ में। तो आर.एस. शर्मा में आपको वर्ण सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। और जो वर्ड है वर्ण, उसका मतलब होता है कलर। आप किस वर्ण से हो। कलर का मतलब था आर्यन और नॉन आर्यन ब्रीड। वहाँ से वर्ण सिस्टम आया। फिर धीरे धीरे वर्ण का मतलब कॉन्सेप्ट ऑक्यूपेशन से जुड़ गया कि आप काम क्या करते हो, और फिर वो काम जनरेशन बाय जनरेशन एडप्ट किया गया एक ही सेम स्पेसिफिक फैमिली और किनशिप में। तो फिर वो कास्ट सिस्टम का बर्थ होता है। देन कम्स द
हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो कास्ट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम डिवाइडेड इनटू ना स्ट्रिक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स आर प्लेस्ड एट द टॉप and followed by Kshatriyas, then comes Vaishyas and then comes the last Sudras. So a strict हायरार्किकल ऑर्डर है, मतलब कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता किसी को भी। ब्राह्मण सबसे ऊपर ही रहेंगे, फिर क्षत्रिय रहेंगे, फिर वैश्य रहेंगे, फिर शूद्रास रहेंगे। सिंपल है हायरार्किकल ऑर्डर। देन नेक्स्ट इज एंडोगेमी। द फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम इज एंडोगेमी। कास्ट सिस्टम में क्या होता है? एंडोगेमी होती है। एंडोगेमी का सिंपल फीचर है, कास्ट सिस्टम का सिंपल मतलब वो क्या है कि मैरिज जो भी होंगी वो सेम कास्ट में ही होंगी। आप कास्ट से बाहर मैरिज नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण के बच्चे से ही शादी करेगा, मतलब लड़का लड़की आपस में शादी करेंगे। ब्राह्मण्स में ही शादी होगी, ब्राह्मण्स की शादी ब्राह्मण्स में होगी, क्षत्रिय की शादी क्षत्रिय में होगी, वैश्य की शादी वैश्य में, और शूद्र की शादी शूद्र में। दैट इज द एंडोगेमी। देन कम्स द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशंस। सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, इन्वॉल्विंग द डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल वर्टिकल ग्रुप भी होंगे कुछ, हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन भी होगा। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन का मतलब है आपने जो ब्राह्मण्स बनाए थे, फिर क्षत्रिय बनाए थे, फिर आपने वैश्य बनाए, वैश्य बनाए, फिर आपने शूद्र ग्रुप बनाया। तो ब्राह्मण्स के अंदर भी कई सारे ब्राह्मण्स होंगे। डेट इज़ अ हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। क्षत्रिय में भी बहुत सारे क्षत्रियाज होंगे, फिर वैश्य में भी सेम वैश्य अलग अलग प्रकार के होंगे। दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन। एंड वर्टिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है वही, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। दैट इज़ अ वर्टिकल क्लासिफिकेशन। और हॉरिजॉन्टल मतलब ब्राह्मण्स के अंदर कई प्रकार के ब्राह्मण्स हैं। देन कम्स दी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। सो पीपल आउटसाइड द वर्ना सिस्टम, जो वर्ण सिस्टम में नहीं आते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसिंग द सोशल इंटरेक्शंस एंड ऑक्यूपेशनल रोल्स। सो अनटचेबल कहलाएंगे जो लोग ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र, ना वैश्य है, ना शूद्र हैं, वो अनटचेबल्स कहलाते हैं। को प्योरिटी और पॉल्यूशंस, क्योंकि फॉर एग्जांपल चांडालाज एक वर्ड आता है, आपके एनसीईआरटी में भी है कि चांडालाज जो गांव में होते थे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते थे और डेड बॉडी का काम करते थे। तो उनको अलाउ नहीं रहता था विलेज में आने का। विलेज में आ सकते हैं और विलेज में कॉमन लोगों के साथ में घूम फिर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डायटी हैं, पॉल्यूटेड हैं, और अगर हमारे साथ मिलेंगे तो वो हमें बीमार कर देते हैं। दैट वॉज द रीज़न। मेरा रीज़न नहीं है ये उनकी सोच थी। आज ऐसा नहीं है, इसलिए हमने अटैचबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया। सिंपल है। देन कम्स द सोशल रिलीजियस प्रिविलेजेस। सोशल रिलीजियस प्रिविलेजेस आपकी कास्ट पर डिपेंड करेगा, आप किस कास्ट से आते हो ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से प्रिविलेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हायर कास्ट एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेजेस सच एज द एक्सेस टू द टेम्पल्स। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंदिर जा सकते थे, स्पेशली ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज। सेरेमनी कर सकते थे, बलिदान वगैरह जो भी होता था, लेकिन लोअर कास्ट को डिनायल था। फॉर एग्जांपल शूद्राज आर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल्स, और इसीलिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट वगैरह आपने नेशनल मूवमेंट में पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। देन कम्स दी हेरिडेटरी ऑक्यूपेशंस। अब हेरिडेटरी ऑक्यूपेशंस ही तो सबसे बड़ा रीज़न बना कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेट का। सो ईच कास्ट ट्रेडिशनली हैड अ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण्स हैं वो पुजारी ही बनेंगे। डेट इज़ ऑक्यूपेशन। उनका ऑक्यूपेशन क्या हो गया? पंडिताई करना। सोशल स्टेटस और फैमिली लीनेज में उनका फिक्स कर दिया गया। क्षत्रियाज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सेना में जाएंगे, सेनापति बनेंगे, लड़ने का काम करेंगे। वैश्याज हैं जो बिजनेस करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। सो ऑक्यूपेशन सिंपल फिक्स हो गया। और जो शूद्रास हैं वो सर्विस करेंगे। सर्विस इन द सेंस मैनुअल स्कैवेंजिंग, या फिर सर्विस देना है, काम करना है, झाड़ू पोंछा करना है, ये सारे के सारे काम शूद्रास को दे दिए। डेट वॉज द रियल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हेरिडेटरी ऑक्यूपेशंस जो थे, मतलब आपके जो पिताजी ने किया, दादाजी ने कहा वही आप करोगे। आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आप कभी भी पढ़ाई करके कुछ और नहीं कर सकते हो। आपको झाड़ू पोंछा ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कास्ट। डेट वॉज द रियल प्रॉब्लम। नाउ देन कम्स द सोशल सेग्रीगेशन। सोशल सेग्रीगेशन का मतलब है कास्ट लिव इन अ सेपरेट क्वार्टर्स और विलेजेस। तो ब्राह्मण्स की कॉलोनी अलग रहेंगी, लिमिटेड सोशल इंट्रैक्शन होते थे कास्ट के। फॉर एग्जांपल कास्ट बेस्ड कॉलोनी। फॉर एग्जांपल ब्राह्मण्स की कॉलोनी अलग हो गई, फिर क्षत्रिय की कॉलोनी अलग हो गई शहर में, गाँव में, और वैश्य की अलग हो गई, और शूद्रास की सबसे बाहर रख दिया शहर से। अनटचेबल को तो पूछो मत। डेट वॉज द सोशल सेग्रीगेशन। तो सोशल सेग्रीगेशन है पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम।
देन कम्स द रिजिडिटी एंड इमोबिलिटी। रिजिडिटी मतलब कास्ट सिस्टम रिजिड है, फिक्स्ड है, हर एक चीज़ फिक्स्ड है, इमोबाइल है, आप एक कास्ट से दूसरे कास्ट में नहीं जा सकते हो। सो अ पर्सनस कास्ट इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ, आप पैदा हुए तभी आपकी कास्ट डिसाइड हो जाएगी, फिर आप अनचेंज थ्रू आउट देयर लाइफ, आप अपनी चेंज नहीं कर सकते। तो कोई शूद्राज है, कोई वैश्य है, उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया, बहुत ब्राह्मण से भी ज़्यादा उसमें नॉलेज आ गई, फॉर एग्जांपल वाल्मीकि जी, बट वाल्मीकि जी की कास्ट चेंज नहीं होने वाली है बिकॉज कास्ट सिस्टम अलाउ नहीं करता। कास्ट सिस्टम क्या बोलेगा, वाल्मीकि जी बिलोंग्स टू योर शूद्रास, वाल्मीकि जी इज़ नॉट ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम, बट ही इज़ अ ब्राह्मण बाय वर्ना सिस्टम, बाय देयर ऑक्यूपेशन। तो ये मेरे ओपिनियन नहीं है, मेरा वर्ड भी नहीं है, मेरा व्यू भी नहीं है, तो हर्ट मत हो प्लीज़ किसी, बस मेरा समझाने का तरीका है कि वाल्मीकि जी डिड नॉट बिलोंग टू अ ब्राह्मण कास्ट, सो ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ब्राह्मण बाय द सो कॉल्ड ब्राह्मण्स एंड पंडितास। नाउ आपको इतना समझ में आ गया इन फीचर्स के बारे में, कास्ट सिस्टम ने पढ़ लिया है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम का रोल क्या है, कास्ट सिस्टम होने से क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है और क्या होता है। नाउ द रोल ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स इज मल्टीफेसेटेड। सबसे पहले इंडियन पॉलिटिक्स में मल्टीफेसेटेड है, बहुत सारे डायमेंशंस है, वेरियस एस्पेक्ट्स है पॉलिटिकल लैंडस्केप में। हेयर आर द की पॉइंट्स अबाउट द रोल ऑफ कास्ट इन डिफरेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले हम सोशल एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि सोसाइटी में कास्ट सिस्टम क्या रोल प्ले करता है और क्या मतलब है सोशल में। सबसे पहला एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड कराता है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप किस कास्ट से आते हो, आप क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, कहाँ से आते हो, तो आपको सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलेगा। बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल एज अ कास्ट बेस्ड कम्युनिटी ऑफन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स सिस्टम फॉर देयर मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि कास्ट समाज आपके काम आएगी। अगर कोई क्षत्रिय है, किसी क्षत्रिय की लड़ाई होती है, तो आज भी आप देखते हो कि करणी सेना, तो एक क्षत्रिय की लड़ाई होगी, दूसरी क्षत्रिय की लड़ाई मानी जाएगी। एक ब्राह्मण को कुछ बोलोगे तो सारे ब्राह्मण्स आ जाएंगे। दैट वाज द मेंटालिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। द सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको मिलती थी। देन द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द वन कास्ट हैज़ हेल्प मेंटेन द कास्ट बाउंड्री। कास्ट बाउंड्री बनी रहती थी, आपकी शादी आपके ही कास्ट में होगी तो सोशल ऑर्डर बना रहेगा, ऐसा सोशल ऑर्डर बना रहेगा, बट आल्सो द परपेचुएटेड सोशल डिवीज़न एंड द इनइक्वालिटीज़। लेकिन आप इससे नुकसान क्या होता था कि जो भी असमानताएं हैं समाज में वो बनी रहीं, वो ख़त्म नहीं हो पाई कभी भी, क्योंकि कास्ट इंटर कास्ट मैरिज अलाउ नहीं है। Then the concept of the purity and pollution has regulated social interactions, impacting the daily practices, marriages and the daily activities. और प्योरिटी और पॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था, इसने सारे के सारे सोसाइटी को इंटरेक्शन से रेगुलेट किया। बिकॉज जो अनटचेबल्स हैं, अब जो अनटचेबल्स हैं, शूद्रास हैं, वो कभी ब्राह्मण्स के साथ में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं ले सकते, क्षत्रियों के साथ में बैठ के बातें नहीं कर सकते, because they are not considered as a pure as much as like brahmans and kshatriyas. That was the real problem. और इन्हीं को अपोज करने के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आते हैं। आप यहाँ पे लिंक नहीं करोगे, बट हिस्ट्री से लिंक सोसाइटी को हम ऐसे कर सकते हैं। देन कम्स द इकोनॉमिक रोल। अब सोशल रोल के बाद में इकोनॉमिक रोल अगर हम देखें सोसाइटी में कि कास्ट सिस्टम का क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कास्ट सिस्टम बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर, सबका लेबर अलग अलग काम हो गया, तो ब्राह्मण्स पंडिताई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, नॉलेजेबल काम करेंगे, पंडितों और मंदिरों में जाके पूजा पाठ कराएंगे। रिस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक मोबिलिटी, तो एक पॉजिटिव ये था कि डिवीज़न ऑफ लेबर है, कोई किसी का काम नहीं करेगा, लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट भी यही था, जब कोई दूसरे का काम नहीं कर पाएगा तो बेटर इंप्रूवमेंट करेगा कैसे। कोई कितना भी टैलेंटेड है तो वो कोई और काम करके भी पैसे कमा सकता है, लेकिन अलाउ नहीं करेगा कास्ट सिस्टम। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन करेगा, तो शूद्रास कभी बिजनेस नहीं कर सकते थे। बिजनेस नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे। दैट वाज द अनदर लिमिटेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम और द प्रॉब्लम। देन लोअर कास्ट स्पेशली दलित, जो दलित होते थे स्पेशली, पर ऑफन रिगार्डेड द मैनेलियल एंड द डिमेनिंग जॉब्स। जो सबसे बदतर, सबसे गंदी वाली जॉब होती थी वो किसको मिलती थी, जो सबसे नीचे दलित रहते थे। एक्सप्लॉयटेशन होता था, पॉवर्टी उन्हें आती थी बेचारों के साथ में। That was the biggest problem. Then the higher castes enjoyed the economic privileges and access to the resources, reinforcing social economic disparities. तो जो हायर कास्ट रहते थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज स्पेशली, दे एंजॉयड द प्रिविलेज एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज। इनके पास में रिसोर्सेज होते थे, इनके पास प्रिविलेजेस होते हैं, जो सोसाइटी में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सारे रूल्स ये बनाएंगे। तो जो डिस्क्रिमिनेशन था
इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में वो बनी रही, ख़त्म नहीं हो पाई कभी भी। देन कम्स द पॉलिटिकल रोल। कास्ट का और पॉलिटिकल रोल क्या है, तो कास्ट हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी। तो राजनीति का एक अच्छा खासा हथियार बन चुका है। विद द कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हमारे पास में हैं, मूवमेंट हुए हैं, सेम rights and interest of the specific group. Then political leader often mobilize, support mobilization जो होता है on the basis of the caste system impacting the electoral outcomes. For example, है ना, हमारी अपनी कास्ट को ही सपोर्ट देना चाहिए, इस तरीके से बातें होनी है। गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन सीट्स को देना इन एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना आर नोन एज अफर्मेटिव एक्शंस। क्यों देना है, क्योंकि इनके साथ में हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, जो कि सही बात भी है। एंड प्रमोट द सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ बिकॉज दे डोंट हैव लैंड, दे डोंट हैव बिजनेसेस, दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव कैपिटल, सो व्हाट रिमेनिंग इन देयर हैंड्स, जस्ट द अफर्मेटिव एक्शंस। दे कैन work and study and get the job, a better position in a government, respective job, respective position in the society. Then comes the cultural role. Cultural role क्या है society में caste system का, तो each caste ट्रेडिशनली हैड स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, सभी का अलग अलग काम रहेगा, स्किल्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल मटके बनाने वाले कुम्हार कहलाते हैं। स्पेशलाइजेशंस हैड लेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनिट क्राफ्ट। फॉर एग्जांपल आप कई जो सुनार हैं, लोहार हैं, these are the caste based जातीज as well as the occupational families. Simple. Each caste had its own custom, tradition, rituals and practices have inspired the cultural tapestry of the country. तो कास्ट सिस्टम ने अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस को बढ़ावा दिया है, रिचुअल्स को, प्रैक्टिसेस को, जिसने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को और ज़्यादा मजबूत किया। साथ ही साथ में एक वाइब्रेंट नेस बढ़ाया है। देन कम्स द कास्ट पंचायत। जो लोकल काउंसिल्स जो होती थी, हर कास्ट की अपनी अपनी पंचायत है, एनफोर्स द सोशल नॉर्म्स और एनफोर्स द एडरेंस टू द कास्ट रूल एंड कस्टम्स बनाई जाती थी, कल्चर का पार्ट होता था। तो वो मेंटेन करेंगे कि एक कास्ट का बच्चा दूसरी कास्ट में शादी ना करे और कास्ट के रूल्स को फॉलो करें। सो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस रहे, क्षत्रियस का डोमिनेंस रहे, शूद्रास कभी बाहर ना आ पाएँ अपने डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन से। दीज वर द कास्ट पंचायत। और भी जो गांव में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में डिसाइड करता था कास्ट पंचायत। सो टिल हेयर वी हैव सीन अबाउट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, और उसके बाद में हमने रोल देखा कास्ट सिस्टम का कि सोशल सोसाइटी में रोल क्या है। कास्ट सिस्टम का में एक आइडेंटिटी देता है, सोशल ऑर्डर, प्योरिटी, पॉल्यूशन मेंटेन करने में कास्ट बाउंड्रीज को रिजिड रखता है। कुछ पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव बातें हैं, दोनों लिखना ज़रूरी है। इकोनॉमिक रोल की बात करें तो कास्ट में पॉजिटिव यही है, डिवीज़न ऑफ लेबर फिक्स था, लेकिन नेगेटिव यह था कि लोग चेंज नहीं कर पा रहे थे, है ना। कोई टैलेंटेड होने के बाद भी दूसरी जॉब नहीं कर सकता बिकॉज आपकी कास्ट सिस्टम बाय बर्थ फिक्स हो गया। देन पॉलिटिकल रोल की बात करें, आज पॉलिटिकल रोल कास्ट सिस्टम में वही है। और एंशियंट टाइम में अगर देखा जाए तो राजा महाराजा और रूल करने वाले थे कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, बिलोंग्स टू द हायर कास्ट, दे बिलोंग्स टू क्षत्रियाज। ऑल द रॉयल पैट्रोनेज कम्स फ्रॉम द क्षत्रियाज। और एक्सेप्शन है 1% ही कोई डायनेस्टी हुई हो जो क्षत्रियाज नहीं थे या ब्राह्मण्स नहीं थे या वैश्य सपोर्टेशन नहीं था। जो शूद्रास थे बहुत ही लिमिटेशन, वेरी नेग्लिजिबल था। तो इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हिस्टोरिकली इनजस्टिस इनके साथ में हुई है और डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ में हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ में हुआ था। तो दे नीड अफर्मेटिव एक्शंस। देन कल्चरल रोल की बात करें तो कल्चरल रोल भी यही है, पॉजिटिव भी यही है कि कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑक्यूपेशन, इनका हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो काम है, वो स्किल्स हैं, वो कस्टम, रूल्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस को फॉलो करना आगे बढ़ाया गया। बट नेगेटिव पार्ट यही है, कास्ट सिस्टम इज इन इट सेल्फ इज़ अ नेगेटिव सिस्टम। कास्ट सिस्टम अपने आप में नेगेटिव धब्बा है हमारी सोसाइटी में। आज हम इसको पॉजिटिव कैसे देख सकते हैं। तो कल्चरल रोल आज भी गाँव में ब्राह्मण्स और क्षत्रियस के सामने से जो शूद्रास हैं और भी जो लोअर कास्ट हैं उनके साथ में एट्रोसिटीज़ होती हैं। सो डेट शुड नॉट बी हैपन इन टुडेज इंडिया। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हों और आप सिंपल फॉलो करते रहिए, सुनते रहिए आराम से। नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स बनाइए, प्लीज़ 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 नोट्स बनाइए। मैंने टेलीग्राम पर मॉडल आंसर, मॉडल क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने के लिए दिए थे। बेसिक है। आप कहेंगे यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, भाई साहब नहीं आएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस क्वेश्चन के बाद ही आप लिख सकते हो। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस यू हैव टू राइट। फाउंडेशन डेवलप करना है मेरा मकसद, उसके बाद में आप
एडवांस लेवल पे चले जाओगे वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले तो याद तो कर लो कास्ट सिस्टम होता क्या है, फीचर्स क्या हैं कास्ट सिस्टम के, प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। ये बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है, ये आपको लेनी है। एडवांस लेवल की नॉलेज आपको मिल जाएगी जब ज़रूरत होगी, उसकी टेंशन मत लो, पहले ये इतना याद कर लो। बच्चे यही गलती करते हैं कि सर यहाँ से अच्छा नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन नहीं आते। अरे भाई सब जो क्वेश्चन आने हैं किसी को नहीं पता। और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो आते हैं यूपीएससी में, उसको आज से मत देखो ना, आज से लिखने की ट्राई करो। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप वेटरन्स हो, पहले लिख चुके हो मीन्स आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप फिर भी नोट्स बना लें, मॉडल आंसर के नोट्स बना लें, सोसाइटी को कॉम्पैक्ट कर लें, कंसोलिडेट कर लें अपने नोट्स को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, सारा स्टडी मटेरियल इस पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।